भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन को महाभारत के जरिए बहुत सुंदर संदेश दिया है। अगर इसका पालन लोग करने लगे तो लोगों का जीवन भयमुक्त कष्ट मुक्त हो जाए। हम लोग संसार रूपी माया सागर में अंधकार रूपी हिचकोले खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्य अनेकानेक माया मोह मद लोभ और क्रोध में घिरता जा रहा है। अगर आप भी अपने जीवन की दिशा और दशा में बदलाव लाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए कोट्स को जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। इंस्पिरेशनल, यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है। तुम क्यों रोते हो, यही जीवन है। 4 जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। 5 हर कण में मैं व्याप्त हूँ, तुम जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। 6 तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत रखो। 7 तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। 8 मनुष्य के अधीन केवल कर्म है जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। 9 मैं सभी जीवों में निहित हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। 10 जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन की प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। 11 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। 12 आत्मा तो अजर अमर है, ना मरती है और ना जन्म लेती है, ना ही पानी से गीला किया जा सकता है, ना ही आग जला सकती है। 13 किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। 14 भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। 15 कर्म ही व्यक्ति का फलदायी है। 16 कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। जय श्री कृष्ण। 17 गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। 18 फल कर्म के अनुसार ही मिलता है, जैसा कर्म वैसा फल। 19 जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। 20 मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है, जैसा बीज वैसा पौधा। 21 आत्मा अमर है। 22 आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का। 23 मन ही हमारे समूल दुखों का कारण है। जिसने मन पर काबू पा लिया वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेता है।